प्रेज लॉर्ड। आज की शाम के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर ने आज की शाम में फिर से हमें अवसर दिया कि हम मिलकर अपने जीवित परमेश्वर की महिमा करें और अपने जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और मैं विश्वास करता हूँ आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। हालेलुया। और आइए हम परमेश्वर की आराधना करें और प्रभु के नाम को महिमा दे, प्रभु के नाम की तारीफ करें। और प्रभु जो पवित्र परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, उस परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे, उस परमेश्वर के जीवित नाम की आराधना करें और प्रार्थना के साथ हम इस आराधना को शुरू करें। आइए हम दुआ करें, उसके साथ हम खुदावंद के नाम की महिमा करने पाए। परमेश्वर पिता, हम आज की शाम के लिए आपके शुक्रगुजार है कि आपने ये सुंदर अवसर दिया और हम धन्यवाद करते हैं कि हम इस योग्य ना थे खुदावंद, पर तूने हमें चुन लिया, ठहरा दिया कि हम बहुतायत का फल लेकर आने पाए। प्रभु आज की शाम में प्रभु धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपने ये अवसर दिया कि हम मिलकर तेरे नाम को मुबारक कह सके और तेरी तारीफ कर सके और हमदो सना कर सके खुदावन, क्योंकि तेरा वचन कहता है आपने हमें अपनी महिमा के लिए सृजा है। धन्यवाद के साथ प्रभु तेरा वचन कहता है कि आनंद से जय जयकार करते हुए उसके सम्मुख आओ। हाँ प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु आज की शाम में प्रभु, धन्यवाद के साथ आपके पास आता हूँ प्रभु और दुआ करता हूँ आपकी इच्छा पूरी होने पाए। और प्रभु हम जो कुछ करें तेरे नाम को महिमा मिलने पाए। गीतों का गाया जाना वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष देना प्रभु, और हमें पता है ये वचन जो आप है और इस वचन के द्वारा हमारा कल्याण होता है, क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण को पाता है। प्रभु प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा आज की शाम में प्रभु हमें से हर एक को प्रभु आशीष देना, और जितने लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं प्रभु हर एक को आशीष देना, ताकि आपको महिमा मिलने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। और आइए हम एक गीत गाएंगे, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। एक गीत गाएंगे, हो तेरी स्तुति हो आराधना। थैंक यू जीसस। हो तेरी स्तुति हो आराधना, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति हो आराधना, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से अपनी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति हो आराधना, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से अपनी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति, हो आराधना, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से अपनी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, और हम आपके नाम को मुबारक कहते हैं और हम शुक्रगुजार हैं आज की अच्छी शाम में प्रभु। और प्रार्थना करते हैं जब हम आपके पवित्र वचन को पढ़ते हैं, हमें पता है प्रभु तेरा वचन में सामर्थ है और जिस कार्य के लिए भेजा जाता है उसको बिना पूरा किए नहीं लौटता। और तेरा कलाम, जैसे पौलुस प्रेरित कहते हैं कि इस कलाम को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। हाँ खुदावंद, आज की शाम में हम इस कलाम के द्वारा अपनी जिंदगी को तैयार कर सके और इस कलाम को अपने जीवन में अधिकाई से, अपने हृदय में अधिकाई से बसाने पाए। और खुदावंद, जो हम सीखते हैं हम उसके द्वारा हम तेरी इच्छा को पूरा कर सके। जो आप चाहते हैं आपकी इच्छा पूरी होने पाए। हर एक को आज की शाम में प्रभु आशीष दे और आप बढ़ने पाए, हम घटने पाए, आपको महिमा मिलने पाए। उद्धारकर्ता मसीह यीशु के जीवित और जलाली नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज की शाम में आपको परमेश्वर के वचन से आशीष देना चाहता हूँ और एक वचन जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में रखा आपके साथ बांट सकूं। और आज की शाम में एक कलाम को जो मेरे साथ आप निकाल सकते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय के अंदर आपको मिलेगा, उसका 35 पद। और यहाँ पर बहुत खूबसूरत बात जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं, और सुनिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 35वें पद को मैं आपके साथ आज की शाम में बांट रहा हूं। और यहाँ पर यीशु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं। यीशु मसीह हमारी जिंदगी की रोटी है, यीशु मसीह हमारे जिंदगी का हिस्सा है, वो रोटी जिससे हमारी भूख मिटती है। और यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं और जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी
प्यासा न होगा। मैं आज की शाम में इस रोटी के ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ। ये रोटी जो आत्मिक रोटी है, ये वो रोटी नहीं है जिससे हमारा शरीर फलवंत होने पाए, ये वो रोटी नहीं है जिससे हमारा शरीर ताकतवर हो, पर ये वो रोटी है जिसके द्वारा हमारी आत्मा सामर्थ्य होती चली जाए। क्योंकि हमारा शरीर का जो वजूद है वो आत्मा के अनुसार है। क्योंकि बाइबल कहती है नीति वचन की किताब में कि जिसकी आत्मा निर्बल होती है वो रोग में गिर पड़ता है। पर धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने हमें आत्मा में सामर्थी बनने के लिए हमें बुलाया है। और परमेश्वर चाहता है, इसलिए जैसे पौलुस प्रेरित कहते हैं कि जब आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने हमें जिलाया है तो हम आत्मा के द्वारा और बढ़ते चले जाए, आत्मा के द्वारा जीवन बिताने पाए। और यही वो आत्मिक रोटी है जिससे मैं और आप अपनी आत्मा को मजबूत कर सकते हैं, अपनी आत्मा को सामर्थ्य बना सकते हैं। और मेरे और आपकी आत्मा इस कलाम के द्वारा सामर्थ्य होती है। और उसके लिए जरूरत क्या है कि हमें इसके पास आना होगा। हालेलुया। खाली परमेश्वर की महिमा करके, प्रार्थना करके सब कुछ अच्छा है, पर जरूरत है हमें यीशु के पास आना होगा। क्योंकि यीशु मसीह हमारी जिंदगी की रोटी है, हमारे जीवन का जो हिस्सा है, जो हमारी भूख मिटा सकता है। वो नहीं शारीरिक भूख, पर वो आत्मिक भूख जिसके द्वारा ये शरीर फलवंत दिखता है। क्योंकि हमारी आत्मा अगर कमजोर होगी तो हमारा शरीर में वो चीजें, वो खुशी, वो शांति, वो आशीषें, वो बातें हमारी जिंदगी में नजर नहीं आएगी। पर उसके लिए हमें अपनी आत्मा को ताकतवर करना है, हमें अपनी आत्मा को सामर्थ्य बनाना है। और उस आत्मा को सामर्थ्य बनाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मेरे पास आएगा, जो यीशु के पास आता है, इस कलाम के पास आता है, जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, जिस वचन के द्वारा हम लोग बहुत से संदेशों को सुनते हैं, बहुत सी बार आशीष पाते हैं, बहुत से कलामों को जब हम पढ़ते हैं, हम उस कलाम के द्वारा परमेश्वर हमें सिखाता है। ये वही जीवन की रोटी है जिसके पास मुझे और आपको आना होगा। और आगे कह रहा है यीशु कि जो कोई मेरे पास आता है वो कभी भी भूखा ना होगा। हालेलुया। खुशी की बात यह है कि जिंदगी भर हम इस कलाम के द्वारा सामर्थ्य होते चल जाएंगे। सिर्फ आज नहीं, सिर्फ कल नहीं, बीते कल नहीं, पर जिंदगी भर हमें इसके पास आना है, हमें यीशु के पास आना है। और सुनिएगा, यीशु कह रहे हैं कि जीवन की रोटी मैं हूं, और जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। पर आगे आज की शाम में कुछ खूबसूरत बातों को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। बहुत बार हमारा जो जीवन होता है, हम मसीह में जिंदगी जी रहे होते हैं, पर बहुत बार हमारी सोच, हमारे विचार सिर्फ शरीर तक रहते हैं। हम आत्मिक बातों में बढ़ नहीं पाते, हम आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पाते, हम आत्मिक लेवल पर आ नहीं पाते। पर यहाँ पर कुछ बातों को मैं आज की शाम में आपके साथ बांटूंगा जो परमेश्वर के वचन से मैंने सीखी है, और जो परमेश्वर का वचन आपको और मुझे आशीष देने के लिए है। और यहाँ पर आगे हम पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह लोगों को बता रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि जीवन की रोटी मैं हूं, और जो कोई मेरे पास आता है वो भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो प्यासा ना होगा। पर आगे मैं इसी के 41 पद में आपको ले चल रहा हूं। और 41 पद में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, और यीशु ने कहा जो मुझ में से खाता है। और यहाँ पर कुड़कुड़ा इसलिए रहे क्योंकि उसने कहा था कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं। ये वही स्वर्ग की रोटी है जिसके द्वारा मैं और आप तृप्त होते हैं, जिसके द्वारा मेरा और आपका जीवन सामर्थ्य होते चला जाता है। पर इसके 60 पद से मैं आगे ले चलूंगा, आपको 60वें पद में आपको मिलेगा। और ये रोटी जो जीवन की रोटी है उसके विषय में मैं आपको आगे ले चलता हूं। उसके चेलों में से बहुतों ने सुनकर, और यहाँ पर कुछ बातें हुई है, उससे अगर ऊपर पढ़ेंगे, जब यीशु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं और जो कोई मुझ में से खाएगा, जो मुझ में से पिएगा, अर्थात वो लोग खाकर पीकर, और पढ़ते हैं, मैं आपके साथ पढ़ाना चाहता हूं। और यीशु ने यहाँ पर क्या कहा, जिससे 60वें पद को मैं आपके बाद में आपको बताऊंगा। पर 55वें पद को अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, यीशु ने 55वें पद में कहा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने इस बात को जब कहा तो 60वें पद में मैं आपको लेकर चलता हूं। और यहाँ पर लिखा है कि उसके चेलों ने जो बहुत से थे ये सुनकर कहा, ये कठोर बात है।
हालेलुया। बहुत बार हमारा और आपका जीवन सिर्फ शरीर तक होता है, हम सिर्फ शारीरिक चीजों को देख रहे होते हैं, पर परमेश्वर ने हमें शरीर के अनुसार जीवन बिताने के लिए नहीं बुलाया, शरीर के अनुसार दिन काटने के लिए नहीं बुलाया, पर आत्मा के अनुसार दिन काटने के लिए बुलाया है, आत्मा के अनुसार जीवन जीने के लिए बुलाया है। क्योंकि जो शरीर पर मन लगाता है वो मृत्यु को पाता है, पर जो आत्मा पर मन लगाता है वो हमेशा के जीवन को पाता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं क्या पाना चाहता हूं, मृत्यु या हमेशा का जीवन। अगर हमेशा का जीवन पाना है तो आपको यीशु के पास, इस रोटी के पास आना होगा जिसके पास आने से हम कभी भूखे ना होंगे। और सुनिएगा, ये कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? ये यीशु के बहुत से चेलों ने कहा कि ये कठोर बात है कि तू कह रहा है कि मैं जीवन की रोटी हूं और मेरा मांस जो है ये खाने की वस्तु है, मेरा लहू वो पीने की वस्तु है। इस बात से बहुत से चेलों ने ठोकर खाई। पर सुनिएगा, आगे आपको ले चल रहा हूं। यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? हालेलुया। क्या हमें जो परमेश्वर का वचन है, जो आत्मिक है, जो हमें सिखाने के लिए दिया गया है, बहुत बार हम इस कलाम को जब सुनते हैं तो हमें लगता है शायद हमारे ऊपर साधा जा रहा है, पर मैं आपको चाहता हूं, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, ये सबके ऊपर एक जैसी करुणा करता है। पर वो चाहता है कि हम सच्चाई से वाकिफ हो ताकि हम स्वतंत्र हो जाए। क्योंकि यीशु ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 17 पद को अगर आप पढ़ते हैं तो लिखा है कि अपने सत्य के द्वारा हमें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। ये कलाम सत्य है। जब हम इसके पास आते हैं तो ये ताना नहीं मारता, ये साधता नहीं है निशाना, पर ये इसलिए दिया जाता है, ये इसलिए हमारी जिंदगी को परिपूर्ण करता है, हमारी जिंदगी को सुधारता है। क्योंकि पौलुस प्रेरित इस बात को लिखते हैं कुलुसियों की, तीमुथियुस की पत्री में, क्योंकि ये कलाम हमें सुधारने के लिए, शिक्षा देने के लिए और बहुत से बातों में सिद्ध करने के लिए, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बनता चले जाए। परमेश्वर चाहते हैं कि मैं और आप सिद्ध हो जाए ताकि हम परमेश्वर की महिमा में बढ़ सके। और आगे सुनिएगा, यीशु ने जब इस बात को जान लिया कि मेरे चेले आपस में कुड़कुड़ाते हैं, तो सुनिएगा कि उनसे कहने लगे कि तुम क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? 62वें पद में यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वो पहले था वहां ऊपर जाते देखो तो क्या होगा? और खूबसूरत बात 63 पद में जो आपको ले जाना चाहता हूं कि हमें आत्मिक रोटी को, हमें परमेश्वर के वचन को, उसके पास आना इसलिए अवश्य है क्योंकि आत्मा जीवन देती है। अभी इसी समय मेरे अंदर से अगर आत्मा निकल जाए तो मैं एक मिट्टी बन जाऊंगा। आपको जाता हूं, आत्मा के द्वारा इस शरीर का वजूद है। अगर हमारी आत्मा मर गई तो इस शरीर का कुछ फायदा नहीं है, इस शरीर को लेकर, इस शरीर को दिखाकर कुछ फायदा नहीं है। पर मैं आपको जाता हूं, इसका वजूद ही आत्मा पर निर्भर करता है। और यीशु की जो बातें हैं, यीशु का जो वचन है जो हमें मिला है, ये वो रोटी है जिसके द्वारा हमारा शरीर भी तंदुरुस्त होता है, हमारा शरीर भी खूबसूरत दिखाई देता है। पर अगर हमारी आत्मा मर गई तो सब कुछ व्यर्थ होगा। और यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं 63वें पद में कि आत्मा तो जीवनदायक है और शरीर से कुछ भी लाभ नहीं। बहुत बार हम लोग शरीर पर मन लगाते हैं, बहुत बार हम शारीरिक चीजों पर विचार करते हैं, शारीरिक चीजें हमें बहुत अच्छी लगती है। पर मैं आपको बताता हूं, यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, प्रभु का वचन कह रहा है, प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु की वाणी है कि आत्मा जीवनदायक है। अगर आप जीवन पाना चाहते हैं तो आपको आत्मा के अनुसार चीजों को देखना पड़ेगा, आपको आत्मा के अनुसार चीजों को परखना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा के द्वारा हमें जीवन मिलता है। और लिखा है, शरीर से कुछ लाभ नहीं, और जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। और जो बातें, जो कलाम मैं और आप पढ़ते और सुनते हैं, ये आत्मा भी है और जीवन भी है। मुझे और आपको आज की शाम में इस बात को स्वीकार करने की जरूरत है कि ये वो रोटी है, ये वो वचन है, ये वो बातें हैं जो आत्मा भी है और जीवन भी है। ये वो बातें हैं जो हमारी जिंदगी को बहाल कर सकती है, ये वो बातें हैं जो हमारी जिंदगी को सुधार सकती है, ये वो बातें हैं जिनको हमें स्वीकार करना अवश्य है।
हालेलुया। पर प्रभु चाहता है, यहाँ पर कुछ लोग यीशु के जो साथ चल रहे थे वो ठोकर खाकर बैकस्लाइड हो गए। वो कहने लगे ये कठोर बात है प्रभु जो तू कह रहा है। और आगे सुनिएगा 64 पद में लिखा है, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। और 65 पद में लिखा है, और उसने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। और मैं आपको जाता हूं कि यीशु मसीह चाहते हैं आज की शाम में कि मैं और आप उसके पास आए, और ये परमेश्वर का वरदान है। बाइबल में पौलुस प्रेरित कहते हैं, अगर आप पढ़ना चाहेंगे गलातियों की पत्री पहले अध्याय को उसके 15 पद में अगर आप पढ़ेंगे तो बाइबल में पौलुस कहता है गलातियों की पत्री को, गलाती कलीसिया को इस पत्र को लिखते हैं पौलुस प्रेरित, और कहते हैं कि परमेश्वर की, जिसने मेरी माँ के घर में, परमेश्वर का यह वरदान है कि वो हमें चुनता है। पर चुना किस लिए है? इसलिए कि हम आत्मा के अनुसार जीवन काटे, आत्मा के अनुसार जीवन जिए, शरीर की बातों पर मन न लगाए, शारीरिक बातों पर मन न लगाए, पर हमें आत्मिक बातों पर मन लगाना है, क्योंकि आत्मा में जीवन है। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, बहुत से लोग वापस लौट गए। आज भी वही यीशु मसीह जो वहां पर कह रहे थे कि मेरा जो मांस है वो खाने की वस्तु है और मेरा जो लहू है वो पीने की वस्तु है, यीशु मसीह उसको कह रहे थे, पर वो समझ नहीं पाए कि यीशु मसीह सिखाना क्या चाहते हैं। मैं और आप बहुत बार समझ नहीं पाते कि प्रभु यीशु मसीह क्या सिखाना चाहते हैं। पर आज की शाम में मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जो बात वहां पर लिखी है वो बात आज के समय में जो हम पाकशिया के अंदर शामिल होते हैं, ये वो बात है जो यीशु मसीह अपने शिष्यों से, अपने लोगों से सिखाना चाहते थे कि ये वो रोटी है, ये वो लहू है जो मैं तुम्हारे लिए तोड़ता हूं और तुम्हारे लिए बहाता हूं। ये वही नई वाचा का लहू है जिसे यीशु ने क्रूस पर बलिदान होने से पहले इकट्ठा होके उनको रोटी तोड़ के उस लहू में से दिया। मैं आपको जाता हूं, पर कुछ चेले, कुछ लोग जो यीशु के फॉलोवर्स थे वो बैकस्लाइड हो गए। किस बात पर? क्योंकि उन्होंने उस बात को जो आत्मिक रीति पर थी, आत्मा के अनुसार थी, उसको शरीर के अनुसार तोला, उसके शरीर के अनुसार उसको ग्रहण किया, और इसलिए वो लोग बैकस्लाइड हो गए। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर 66 पद में लिखा है कि जब हम आत्मिक जीवन के अनुसार वचन के फॉलोवर्स बनते हैं, वचन जैसा कहता है हम उसके अनुसार जीवन को चलाते हैं, तब परमेश्वर हमें आशीष देता है। और यहाँ पर कुछ लोग वापस लौट गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आत्मिक रोटी को स्वीकार नहीं किया, पर वो शारीरिक रोटी पर विश्वास कर रहे थे। वो इस बात को कह रहे थे कि ये शारीरिक रोटी है यीशु मसीह, आप कैसे अपनी देह को हमें खाने के लिए दे सकते हैं? आप कैसे अपने लहू को हमें पीने के लिए दे सकते हैं? और कैसे हम तेरी देह को खाए और कैसे हम तेरी लहू को पिए? पर मैं आपको चाहता हूँ, ये वही देह है, जो ये वही लहू है जो आज हम लोग पाकशा जिसको बोलते हैं, ये वही सामर्थ है कि ये पाकशा, ये वो मेज है जिसमें यीशु चाहते थे, और यीशु मसीह भविष्य की बातों को हम पर प्रकट कर रहे थे। यीशु मसीह भविष्य की बातों को उनको बताने जा रहे थे कि ऐसा होना अवश्य है और ऐसा किया करना जब तक मैं वापस ना हूं। पर बहुत से लोग शारीरिक बातों पे मन लगाकर वो बैकस्लाइड हो गए। पर सुनिएगा, इस बार उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। आप शायद बैकस्लाइड हो सकते हैं अगर आप परमेश्वर के आत्मिक बातों को आत्मा के अनुसार ग्रहण नहीं करते। पर हमें परमेश्वर की बातों को आत्मा के अनुसार ग्रहण करना है, क्योंकि मैं और आप एक नई जिंदगी पाए हुए लोग हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको नए जीवन का इस भागीदारी बनाया है। अब परमेश्वर में हम यीशु के द्वारा हम एक नया जीवन पा चुके हैं, एक नए जन्म में एंटर कर चुके हैं। और अब ये नया जन्म शारीरिक नहीं है, क्योंकि पुराना मनुष्यत्व हम उतार दिया है और हमने एक नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, और जो आत्मा के अनुसार चलता है, जो आत्मिक बातों को स्वीकार करता है। प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के ऊपर जब जीवन बिताया तो इस पृथ्वी के ऊपर सिर्फ पिता की इच्छा को पूरा किया, और वैसे ही प्रभु चाहते हैं कि मैं और आप यीशु के जैसे बने, मैं और आप प्रभु यीशु के जैसे बनने पाए, प्रभु यीशु के जैसे बनने पाए। क्योंकि पौलुस प्रेरित कहते हैं, पतरस अपनी पत्री में लिखते हैं, पहले पत्रस को अगर हम पढ़ते हैं, कि जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है, हमारा बुलाने वाला एक ही है और वो है पिता
पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर जो हमें बुलाता है, और वो इसलिए बुलाता है कि हम उसके जैसे बन सके। वो सिद्ध है, हम भी सिद्ध बन जाए, पर उसके लिए जरूरत है कि हम आत्मिक बातों पर मन लगाए। आप जिसके पास आना जरूरी है, बाइबल के वचन को पढ़ना जरूरी है, और पढ़ना ही नहीं, खाली वचन को सुनने वाले नहीं, पर उसके अनुसार चलने वाला बनना जरूरी है। अगर हम वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं और उसके अनुसार जीवन नहीं बिताते तो भी हमारे लिए कोई फायदा नहीं है, तो भी हम शारीरिक जीवन बिता रहे हैं। क्योंकि आत्मिक जीवन वो है जो हम वचन को फॉलो करते हैं, वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं। और यही चाहता है कि जब हम इस आत्मिक रोटी को खाएंगे तो हमारी आत्मा ताकतवर हो जाएगी, हमारी आत्मा मजबूत हो जाएगी। आत्मिक रोटी आत्मिक जीवन को देती है, और आत्मिक रोटी हमारी आत्मा को और मजबूत करती है। और ये वही कलाम है जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम इस कलाम के द्वारा अपने जीवन को संवारें। हालेलुया। अगर आप सामर्थ्य होना चाहते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा, यीशु के पास आना होगा। यीशु वही आत्मिक रोटी है, वही जगत की ज्योति है, जगत की रोटी वही है जो हमें सामर्थ्य दे सकती है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें और इस कलाम को स्वीकार करें, क्योंकि बहुत से लोग वापस लौट गए और दोबारा यीशु के साथ न चले। पता है, कारण सिर्फ यही था कि उन्होंने उस बात को जो आत्मिक थी, उस बात को शरीर में ले लिया। हालेलुया। वचन को पढ़े, वचन को सुने, और वचन के अनुसार जब हम जीवन बिताएंगे, वही हमारा आत्मिक जीवन है, वही हमारा नया मनुष्यत्व है, वही हमारा जीवन का संचालन जो हमारी जिंदगी के द्वारा लोग आशीष पाते हैं। वो तभी जब हम वचन के फॉलोवर्स होते हैं, और वचन ही परमेश्वर है, और इसी के द्वारा परमेश्वर ने सारी सृष्टि को सृजा है। पर उसके लिए ज़रूरत है कि मैं और आप उसके पास आए। आपको इस आत्मिक रोटी को खाना पड़ेगा, आपको इस आत्मिक रोटी को खाना अवश्य है, क्योंकि इसके बिना आप जीवन नहीं जी सकते, इसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते। क्योंकि आत्मा के द्वारा हमारा शरीर है, आत्मा अगर हमारी मर गई तो इस शरीर का कुछ भी फायदा नहीं होगा। हालेलुया। आइए आखिरी दुआ करें हम लोग, और परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। और इस कलाम के द्वारा हम लोग इस बात को सीख रहे हैं, क्योंकि हम आत्मिक रोटी चाहिए, हमें आत्मा के अनुसार जीवन जीना है, आत्मा के अनुसार हमें अपने जीवन को संचालित करना है। पर उसके लिए जरूरत है कि हम उसके पास आए, हम इस वचन के पास आए, इस वचन को स्वीकार करें, क्योंकि इस वचन के अंदर वो ताकत है जो हमें बदल सकती है। इस वचन के अंदर वो सामर्थ है जो सब कुछ कर सकती है। पर हमें इसको अपने जीवन में लेना जरूरी है, क्योंकि जब हम इस वचन को अपने जीवन में लेते हैं तो हमारी जिंदगी बहाल होती जाती है। जब हम इस वचन के अनुसार चलते हैं तो हम वैसा ही जीवन जीते हैं जैसा परमेश्वर चाहता है। नीति वचन में लिखने वाला सुलेमान इसलिए कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना। उन लोगों ने अपनी समझ का सहारा लिया, उन्होंने अपनी समझ के अनुसार, जो यीशु ने कहा था कि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है, उन्होंने अपनी समझ के अनुसार उसको शारीरिक तरीके से तोला। पर यीशु जो कहना चाहते थे उस बात को नहीं समझ पाए। मैं आपको बताता हूँ, आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा सत्य की बातों को हम पर प्रकट करता है, जो हमारी सोच और समझ से परे है, उन बातों को हम पर नाजिल करता है। पर उसके लिए जरूरी है कि हम उसके पास आए। जब हम उसके पास आते हैं और जब हम इस आत्मिक रोटी में से जो जीवन देती है हम खाते हैं, तो हमारा जीवन बदलता चला जाता है, हमारे जीवन में आदर आता है, हमारे जीवन में बदलाव आता है, हमारी जिंदगी में परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। क्योंकि यीशु ने कहा कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता के जो स्वर्ग में बड़ाई करेंगे। हमारी जिंदगी का बदलना अवश्य है, और जिंदगी जब बदलेगी जब ये कलाम हमारी आत्मा के अंदर जाएगा, आत्मा इस कलाम के अनुसार जीवन को जिएगी, और तब ये शरीर प्रकट करेगा। आत्मा दिखाई नहीं देती क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, पर परमेश्वर चाहता है
कि उसने जब हमारे अंदर आत्मा रखी है तो वो आत्मा शरीर के द्वारा प्रकट होता है, और यही जरूरी है कि हम इस आत्मा को मजबूत करें और इस रोटी को खाएं। इस रोटी को, जो आत्मिक रोटी है, हम इसको स्वीकार करें, इसको और ज्यादा से ज्यादा। इसलिए पौलुस प्रेरित कुलुसियों की कलीसिया को लिखते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अधिकाई से बसने दो। ये वचन ही हमारे जीवन की रोटी है और इसको जरूरत है कि हम अपने जीवन में अधिकाई से बसाए। प्यारे परमेश्वर पिता, दुआ करते इस कलाम के द्वारा हर एक को बरकत दे और हम इस कलाम को अपने जीवन का आधार बनाने पाए, क्योंकि आशीषित है वो मनुष्य जिसने यहोवा को अपना आधार बना है और परमेश्वर वचन है। हम दुआ करते हैं हम वचन को अपना आधार बनाए और वचन के अनुकूल जीवन को बिताए और आपकी इच्छा पूरी होने पर। प्रभु चाहते हैं आप बढ़े और हम घटने पाए, हम घटे और आप बढ़े, आपको सारा आदर में मिलने पाए। एक एक को एक बार फिर से मैं यीशु के नाम से आशीष देता हूं और प्रार्थना करता हूं पिता, आपको सारा महिमा मिलने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। बाय।